उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट बनने का सपना अगर आप देख चुके हैं खुली आंखों से तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। फॉर्म भरने से पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, किसमें क्या एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन बोला गया है, कहां कहां पे ओनली बीकॉम है, कहां पे बीकॉम के साथ एमबीए बोला गया है, कहां पे बीकॉम के साथ में बीबीए वालों को भी एलिजिबल किया गया है, कहां पे कितनी पोस्ट आई है, पोस्ट जब आप भरेंगे तो फॉर्म में क्या प्रेफरेंस आपको रखनी चाहिए, सभी बातें इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस एग्जाम से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसमें केवल उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के ही बच्चे जुड़े हुए हैं। रेगुलर बेसिस पे इस ग्रुप में हम लोग फ्री कंटेंट, फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपके साथ शेयर करते हैं और साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं ताकि आप लोग आपस में बातचीत कर सकें, डिस्कशन कर सकें। बाकी आप जानते हैं उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में ये थर्ड वैकेंसी है जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और 2023 में और 2025 में और 2026 में हमने प्रिपरेशन करवाई। उससे पहले भी करवाई थी लेकिन फुल फ्लैश नहीं करवाई थी। 2021 में भी करवाई थी। एक्चुअल में ये चौथा साल हो गया है, बेसिकली तो फोर्थ अटेम्प्ट हो गया है। बाकी आप जानते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सिलेबस बदल गया है बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए। हर एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी टीम, यही आरपीएससी अड्डा की सबसे बड़ी ताकत है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। जब ताकत ऐसी होती है, क्वालिटी कंटेंट होता है तो रिजल्ट 100% आता है। नीचे के रिजल्ट आपको दिख ही रहे होंगे और अभी रिसेंट वैकेंसी के रिजल्ट आपको पता ही है कि रैंक 1 ईशान चावला, रैंक 2 सागर गुप्ता के साथ कई सिलेक्शन हमने दिए थे और उसी क्वालिटी पे इस बार काम करेंगे। लेकिन इस बार टारगेट है जितने सिलेक्शंस हैं उसमें से 50% सिलेक्शन हर हाल में आरपीएससी अड्डा के ही होंगे। ये मिशन हम लेके चल रहे हैं और पूरा करके रहेंगे जो प्यार आप हमें दे रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं पता कि आप इसको फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक वैकेंसी आना, वो भी उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगली वैकेंसी कब आएगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी पहले भी बड़ी थी और नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाकर ये वैकेंसी और बड़ी हो गई है। केवल कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इससे बड़ी वैकेंसी मुझे लगता है आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। चलिए, नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, डिटेल वीडियो हम लोगों ने बनाया है। डिटेल वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डिटेल वीडियो पे जा सकते हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा है तो इस बार जो भी वैकेंसी आई है उस वैकेंसी में इन्होंने कोड बना दिए हैं अलग अलग, है ना। कोड ए से स्टार्ट होते हैं और एच तक जाते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कोड ACDFG, ये वो कोड है जहां पे वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1 से 5 के बीच में है। कोड एच की बात करते हैं, कोड बी की बात करते हैं तो 75 पोस्ट पर वैकेंसी है। कोड ई की बात करते हैं तो 13 पोस्ट पर वैकेंसी है और कोड एच की बात करते हैं तो 270 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसका मतलब बट ऑब्वियस, हर पर्सन डायरेक्टरेट जाना चाहेगा, निदेशालय में पोस्टिंग लेना चाहेगा जहां 270 वैकेंसी आती है। वैसे मैं आपको बता दूं, हर विभाग की अपनी एक नियमावली होती है, गाइडलाइन होती है, रूल बुक होती है। इसलिए आपको सभी की एलिजिबिलिटी में कुछ कुछ अंतर दिख रहा होगा क्योंकि सभी के रूल्स अलग अलग होते हैं। उसी के लिए ये वीडियो जो है वो मुख्य रूप से बनाया जा रहा है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो कैसे भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे और कहां पे क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। डन है। चलिए, तो अच्छा एक बात और, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे जो है वो निदेशालय में हमारी ज्वाइनिंग होगी तो इसका मतलब हमारी जो पोस्टिंग है वो उत्तराखंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो देहरादून में ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका जो मेन डायरेक्टरेट ऑफिस है वो वहीं पे होगा, आपको नियुक्ति पत्र वहीं पे मिलेगा, लेकिन वहां से आपको अलग अलग विभागों में भेज दिया जाएगा। जैसे हमारे रैंक 2 सागर गुप्ता को भेज दिया गया है, वो अभी टिहरी में पोस्टेड है। चलिए, अब बात करते हैं यहां पे ये जो पोस्ट आई है, ये आप जानते हैं कि अकाउंटेंट की पोस्ट है, हायर लेवल की पोस्ट है। पोस्ट भी इसकी बहुत कम है, आई थिंक शायद 1 या 2 पोस्ट ही है। और ब्रिडकुल में आपकी ये डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली एक
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसा होता है, आपकी पोस्टिंग जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है। लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है और इसमें आपके पास में बीकॉम के साथ में एमबीए फाइनेंस या पीजीडीबीए फाइनेंस या एमकॉम होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, डेफिनेटली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं कोड बी। अब जितने भी कोड मैं आपको बताऊंगा, कोड बी, कोड सी, कोड डी, कोड ई, कोड एच, ये सभी असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। फिर और क्या बताना चाह रहा हूं मैं, फिर आप ये भी ध्यान दो कि जितने भी कोड आपको दिख रहे हैं उन सभी कोड में जो एज लिमिट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एज लिमिट 21 से 42, एज लिमिट 21 से 42, एज लिमिट 21 से 42, एज लिमिट 21 से 42 और एज लिमिट जो है वो यहाँ पे आपको 18 से 42 जो है वो दे रखी है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो एफ है, ये जो कनिष्ठ संप्रेषक है जल संसाधन में, वहां पे आप देख सकते हैं 18 से 42 जो है वो बोली गई है और यहां वापस 21 से 42 है। इसका मतलब जो आइडल एज बोली गई है वो हर कंडीशन में क्या है, 21 से 42 साल है। डन है। मैं कंपैरिजन करके बता ही आपको इसलिए रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी जो है वो समझ में आ सके, आप कंपैरिजन कर सके। फिर बात करते हैं सर, ये जो अलग अलग आप कोड बता रहे हैं, क्या सभी कोड में, क्या सभी विभागों में सर सैलरी हमारी सेम है क्या? देखिए, आपको अकाउंटेंट में लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो है वो लेवल 5 के हिसाब से सैलरी मिलती है, जो 29,800 रुपए से स्टार्ट होती है और 94,300 रुपीज तक आपकी चलती है। डन है। और अगर बात करते हैं तो सर ये हमारी सैलरी होती है, बाकी जगह भी सर सैलरी सेम है क्या? देखो, लेवल 5 आपको दिख रहा होगा, यहां लेवल 5 आपको दिख रहा होगा, यहां लेवल 5 आपको दिख रहा होगा, यहां आपको लेवल 5 दिख रहा होगा, यहां पे आपको लेवल 5 दिख रहा होगा। इसका मतलब, और जहां सबसे ज्यादा है वहां भी आपको लेवल 5 दिख रहा होगा। इसका मतलब एज मोर और लेस सब जगह पे 21 से लेकर 42 ही है और सैलरी भी सब जगह सेम है, क्योंकि ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डन है। बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ए में अकाउंटेंट की बात करेंगे तो अकाउंटेंट में जो है वो आप देख रहे होंगे केवल एक पोस्ट पर वैकेंसी आई है। बी जो है उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यस, ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आपको इस विभाग में जाना है, अगर आपको यूपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट बनना है ना, तो उस केस में 75 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन यस, यहां पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं किसकी, सी की बात करते हैं, तो सी में जो है वो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में आपकी पोस्टिंग होगी, यहां पे 5 पोस्ट आपको दिख रही है। जल विद्युत निगम में आपकी पोस्टिंग होगी, यहां पे 2 ही दिख रही है। पर्यटन विकास परिषद में होगी, यहां पे 13 पोस्ट आपको दिख रही है। जल संस्थान में होगी, जहां पे आपको 5 पोस्ट दिख रही है। और साथ में आपको ये जो ब्रिडकुल है, जहां पे 2 पोस्ट आपको दिख रही है। और सबसे बड़ा जो जैकपॉट है वो निदेशालय का है, विभागीय लेखा है ना, विभागीय जो डिपार्टमेंट अकाउंटेंट होते हैं, डायरेक्टरेट के थ्रू आपकी पोस्टिंग होती है। यहां पे अगर आप देखते हैं तो 270 आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सर, एलिजिबिलिटी में क्या अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना। अकाउंटेंट का बता चुका हूं। ये जो आप देख रहे हैं 75 की, जहां पे यूपीसीएल है, तो यूपीसीएल की नियमावली अलग है। यूपीसीएल ने अपनी नियमावली में असिस्टेंट अकाउंटेंट में लिखा है कि कॉमर्स में ग्रेजुएशन होनी चाहिए अकाउंटेंसी के साथ में। इसका मतलब यहां पे ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम होनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता मैं सही हूं कि नहीं हूं, बाकी और भी स्टेट की बात करते हैं तो यहां बीबीए वालों के बारे में कोई बात नहीं करी है। तो अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम कर रखा है या आपने एमकॉम कर रखा है, तो मुझे लगता है कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बीबीए वाले या दूसरे बीबीए प्लस एमबीए और जो भी है, वो मुझे लगता है यहाँ पे मे भी शायद एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि अगर बीबीए वालों को एलिजिबल करते तो अलग से लिखा होता, जैसा कि आगे लिखा हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आपने ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड का फॉर्म भरना है, 5 पोस्ट पर यहां बोला है बीकॉम होनी चाहिए या बीबीए होनी चाहिए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, अगर आप सहायक लेखाकार जो है वो जल विद्युत निगम में बनना चाहते हैं तो बोल दिया है यहां पे केवल बीकॉम होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी जो है वो यहां पे होनी चाहिए।
डन है। उसके बाद अगर बात करते हैं पर्यटन विकास विभाग की, तो यहाँ पे भी क्या बोल दिया है कि बीकॉम होना चाहिए या पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होनी चाहिए। यहाँ बीबीए की बात अगेन नहीं करी है। तो बीबीए वाले मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ पे, ये जो बड़ी वैकेंसी आपको दिख रही है, कहाँ पे, ये वाली, ये जो 5 वैकेंसी है, यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो बीबीए वाले भर सकते हैं। और उसके अलावा कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ये जो 5 पोस्ट है आपकी जल संस्थान में, वहां भर सकते हैं। उसके बाद में कहाँ भर सकते हैं, यहाँ जो सबसे बड़ी है। तो ऐसे कोई निराश होने वाली बात नहीं है। जो छोटी छोटी है वहां पे आप एलिजिबल नहीं है, जो सबसे बड़ी है वहां पे जो निदेशालय के थ्रू आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे बीबीए बोला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बाकी आप देखते हैं तो यहाँ पे जल विद्युत निगम में बीकॉम कहा है, यहाँ देखते हैं तो बीकॉम या पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी कहा है। यहाँ देखते हैं जल संस्थान में तो बीकॉम या बीबीए या पीजी डिप्लोमा कहा है। यहाँ देखते हैं ब्रिडकुल में तो बीकॉम कहा है। यहाँ देखते हैं तो बीकॉम या बीबीए या पीजी डिप्लोमा कहा है। और साथ में 4000 kdph आपकी स्पीड जो है वो की डिप्रेशन पर आर आपकी स्पीड जो है वो होनी चाहिए। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आपको कहां से फॉर्म भरना है, फॉर्म के लिए क्या प्रेफरेंस रखनी है, तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वही आपको देखना है। अगर आपको डायरेक्टरेट के थ्रू जो है वो अपनी नियुक्ति चाहिए और अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो बट ऑब्वियस आप यहीं पे फॉर्म भरेंगे। ओके, फिर उसके बाद में डिपेंड करता है आपको किस विभाग में जाना है। अगर विभाग की प्रायोरिटी है और आप एलिजिबल भी हैं, दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और दूसरी बात जो है वो विभाग की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बीकॉम वालों का क्या होगा, बीबीए वालों का क्या होगा, ये गाइज मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। और थोड़ा सा समझना है तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास में बीकॉम बीबीए है तो क्या होगा। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि केवल डिग्री यहां पे है, टाइपिंग आपको यहां पे चाहिएगी, डिग्री के साथ में एक्स्ट्रा स्किल जो है वो होनी चाहिए। इन्होंने बोला है पोस्ट बी सी डी एफ एच में, इन्होंने बोला है जो 357 पोस्ट पर है, इन्होंने बोला है कि हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। ओके, 13 जॉब में इन्होंने बोला है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, तो आपके लिए जो है वो पोस्ट 3 अनलॉक हो जाएगी। और अगर पोस्ट ए और जी है तो उसमें आपको एक्सपीरियंस भी बोला है, जहां पे 3 पोस्ट जो है वो यहां पे है। तो आप देखिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, टीम ने पूरी मेहनत करके आपको समझा दिया है। मुझे लगता है आपके सारे डाउट यहां पे क्लियर हो गए हैं। फिर भी नहीं हुए हैं तो यहां देख सकते हो बीकॉम और बीबीए वाले कहां कहां पे एलिजिबल हैं ये बोल दिया है, और कहां कहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन बोला है, कहां पे सेकंड डिवीजन का कोई मतलब नहीं है। 18+ का 18+ जो है वो एक जगह ही बोला है। हिंदी टाइपिंग कहां कहां पे है तो ये आपके सामने है। ओ लेवल जो है वो कहां कहां बोला है और एक्सपीरियंस कहां कहां मांगा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो स्लाइड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हमने आपके लिए करी है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लो, टाइपिंग पर फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है, अभी प्रिपरेशन में लग जाओ। 75 डेज हैं, उसके बाद में जो है वो आप लोग कर सकते हैं। प्रेफरेंस में 270 पोस्ट अगर आप एलिजिबल होते हैं तो नो डाउट आपको उसी को फॉलो करना है। ओके, बाकी अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लासेस जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है। और चाहते हैं सर नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें हम 4000 एमसीक्यूज आपको दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। अगर आप फिर भी वो भी नहीं चाहते हो और फ्री में मटेरियल चाहते हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाओ, फ्री मटेरियल में जाके आप उत्तराखंड में जाओ, उत्तराखंड में जाके आप उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपर देखो, तो हमने सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर वहां पर डाल रखे हैं। जितनी मैराथन हमने उत्तराखंड के लिए ली है उन सभी मैराथन की, उन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ मिल जाती है। हमारे जितने टॉपर्स हैं उन सभी टॉपर्स के जो इंटरव्यूज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो फ्री टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। रेगुलर बेसिस पे वन शॉट सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसी चैनल पर चल रही है। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।